गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा हमारा आज जो है हिंदी सेकेंड चलेगा और हिंदी सेकेंड में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। ठीक है, तो इसका जो है हमने परिभाषा जितनी डिफिनेशन थी वो कल हमने कल की क्लास में लिखवा दिया था। आज की क्लास में जो है हम आपको उसका जो अभ्यास कार्य है वो करवाएंगे। तो बेटा अभ्यास कार्य में हमको क्या करना है, आप लोग जो है अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में जो है आप देखिए पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में देखिए आपका लिखा हुआ है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो हमारा ये पहला विकल्प है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके जो आंसर हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, आप लोग अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है। तो पहले का हमारा आंसर है इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है, SMS जो होता है वो हमारा भेजना, ये हमारा लिखित भाषा का रूप नहीं, मौखिक भाषा का रूप नहीं है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूप लिखित भाषा का है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इनमें से कौन सा रूप लिखित भाषा का है। तो पहला है पत्र लिखना, पत्र लिखना। ठीक है, पत्र लिखना जो है हमारा लिखित भाषा है। फिर हमारा गाँव वाला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है श्वेता के माता पिता गुजराती हैं, वे घर में गुजराती, बाहर हिंदी तथा अंग्रेजी में बात करते हैं। श्वेता भी तीनों भाषाएं जानती है। श्वेता की मातृभाषा कौन सी है, आप बता सकते हैं। श्वेता के माता पिता गुजराती घर में बोलते हैं और बाहर जो है हिंदी अंग्रेजी में बात करते हैं। तो श्वेता की मातृभाषा कौन सी है बेटा, गुजराती। ठीक है, गुजराती जो है वो श्वेता की मातृभाषा है। फिर देखिए हमारा है घ नंबर, भोजपुरी क्या है। भोजपुरी क्या है, भोजपुरी एक भाषा है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, पंजाबी की लिपि कौन सी है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। गुरुमुखी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सही विकल्प के सामने सही का टिक लगे है। तो हमने आंसर लिख दिया है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा टिक लगा के। अब देखिए नीचे है हमारा नीचे 2 वर्ग दिए गए हैं, आप इनमें से एक वर्ग में विश्व में बोली जाने वाली तथा दूसरे वर्ग में भारत में बोले जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो पहले है भारत में बोले जाने वाली भाषाएं, जैसे कि देखिए हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है हिंदी, असमिया, फिर है गुजराती, मराठी, पंजाबी,
कन्नड़, बांग्ला। इसी तरह से भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं ये सब हमारी जो है भारतीय भाषाएं जो भारत में बोली जाती है। ठीक है, फिर हमारा है विदेश में बोली जाने वाली भाषा। ये है हमारा विदेश में बोली जाने वाली कौन सी भाषा होती है? हिंदी। हिंदी बेटा हमारी ऐसी भाषा है जो हर जगह बोली जाती है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी भी हम लोग हर जगह बोली जाती है ये भाषा। फिर है जर्मनी। फिर है अरबी। ठीक है, अरबी। फिर है रूसी। फिर है स्पेनिश। स्पेनिश। फिर है फ्रेंच। फ्रेंच। ठीक है, तो ये जो भाषाएं हैं फ्रेंच, ये हमारी विश्व में बोली जाती हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश के में आई भाषाओं व लिपियों के नाम अलग अलग तालिकाएं में लिखिए। दुनिया भर में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। चीन के नागरिक चीनी तो रूस के नागरिक रूसी भाषा प्रयोग करते हैं। यही नहीं, भारत में भी तमिल, पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि भाषाएं प्रयुक्त की जाती हैं। भाषाओं को लिखित रूप में अंकित करने के लिए भिन्न भिन्न लिपियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपियों जिसमें देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और जिससे प्राचीन लिपि मानी जाती है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? देवनागरी। ठीक है बेटा, संस्कृत, नेपाली व हिंदी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसा कि हमने पहले की क्लास में आपको बताया था। तो नीचे देखिए कॉलम बना हुआ है भाषाएं लिपियां, भाषाएं लिपियां। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। तो ये हमने भाषाएं लिपियां लिख दी है। पहली भाषा हमारी कौन सी? हिंदी। इसकी लिपि कौन सी है बेटा? देवनागरी। ठीक है, फिर हमारी दूसरी भाषा पंजाबी। इसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है, फिर हमारी तीसरी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। इसकी कौन सी लिपि है? रोमन। फिर है हमारी उर्दू। तो ये कौन सी है? फ्रांसी। ठीक है, तो ये हमारे जो कॉलम है ये कंप्लीट हो गए फ्रांसी। फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 5 मित्रों के से वार्तालाप करते हुए यह पता लगाने का प्रयास करें कि वह कौन कौन सी भाषाएं बोलना व लिखना जानते हैं। ठीक है, तो ये बेटा होमवर्क है। आप लोग जो है अपने जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त फ्रेंड हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा
कि वे कौन कौन सी भाषा बोलना जानते हैं और कौन कौन सी भाषा लिखना जानते हैं, तो वो आप इस कॉलम में भर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग आ जाइए पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में देखिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में छपने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो 4 समाचार पत्र कौन कौन से हैं बेटा जो हमारे हिंदी में छपते हैं? तो पहला है दैनिक जागरण, दूसरा है दैनिक भास्कर, तीसरा है हिंदुस्तान, और चौथा है हमारा अमर उजाला। ठीक है, तो ये हमारे 4 अखबार हैं जो हिंदी में छपते हैं। फिर है आपकी मातृभाषा तथा उसकी लिपि क्या है? तो इसका आंसर है मातृभाषा है हमारी हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी है तथा उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया है। आप देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है क्वेश्चन, अगर आप किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ किस भाषा का प्रयोग करते हैं? वहाँ हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? राजभाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 100 रुपए के नोट में 15 प्रकार की भाषाएं लिखी होती हैं। होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है आज से अभ्यास काल खत्म हो गया है। आज हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग होमवर्क करके और जो है भेज दीजिएगा। और बेटा सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट का होमवर्क करिएगा, जिससे कि आपका जो FA1 स्टार्ट हुआ है तो आपका कोर्स कंप्लीट होता चले। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू क्लास।